फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बेस्ट फैकल्टी में से मानी जाती है। इसलिए पढ़ाई का स्टैंडर्ड विद्यापीठ का वर्तमान समय में बहुत ही अच्छा है। उन्नीस सौ 21 का वो दौर था जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था उसका। और उसी समय उन्हें कुछ ऐसा आभास हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में या हमारे युवा पीढ़ियों के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनका आने वाला भविष्य दुरुस्त हो। तो उसी असहयोग आंदोलन के समय भारत में कुल 4 विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसमें से आज हम जहाँ खड़े हैं ये एक बनारस में काशी विद्यापीठ है। और इसकी शुरुआत, इसका नींव जो रखने का काम किए गए, उनका मैं नाम बताता हूँ। आप लोग उनसे भली भांति परिचित होंगे। शिव प्रसाद गुप्त, आचार्य नरेंद्र देव, ऐसे तमाम विभूतियों के द्वारा इस विश्वविद्यालय का शुरुआत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मिरर, मैं हूं आपके साथ शिवशंकर शरण। आज हम लोग बनारस में काशी विद्यापीठ में हैं और ऐसा माना जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कि बनारस में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक संपूर्णानंद, और तृतीय नंबर पर जो आता है भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद अगर कहीं अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा पढ़ाई होता है, तो वो है काशी विद्यापीठ। चूंकि काशी विद्यापीठ की बात करते हैं जब हम लोग, तो करीब करीब पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं, 5-10 जिलों में 350 से ज़्यादा कॉलेज एफिलेटेड हैं और उनमें करीब 4 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। और जहां हम खड़े हैं ये मेन कैंपस है विद्यापीठ का, तो यहाँ भी 10,000 बच्चों का नामांकन होता है, जिसमें करीब करीब 2 से 3 हजार बच्चे प्रतिदिन आते हैं और यहाँ आकर अध्ययन ग्रहण करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानने भी आए हैं। और देखिए कुछ छात्र भी यहाँ पे हैं काशी विद्यापीठ के, जिनसे हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या काशी विद्यापीठ में पढ़ाई होती है। चूंकि हम लोग जब से आए हैं तो यहाँ पे चुनाव का जो बिगुल है वो बजा हुआ है, निरंतर बजा ही रहता है, तो हमेशा माहौल टाइट होता है काशी विद्यापीठ का। तो क्या बस चुनाव का ही माहौल होता है या पढ़ाई भी होता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और भी जानकारी हम लोग लेंगे काशी विद्यापीठ के बारे में कि किस तरह से एडमिशन होता है यहाँ पे, ये कब होता है, कब फॉर्म आता है, वगैरह वगैरह तमाम जानकारी हम लोग अपने भाई से पूछेंगे। तो सर्वप्रथम ये बताइएगा कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विराट मिश्रा है। मैं BA-LLB तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। जी विराट जी, तो ये बताइएगा कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? सर्वप्रथम बच्चा अगर यहाँ कोई एडमिशन करवाना है तो उसे सबसे पहले यहाँ का फॉर्म डालना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है विद्यापीठ के साइट पे। वो 12वीं पास होना चाहिए, उसके बाद वो एलिजिबल है विद्यापीठ का फॉर्म डालने के लिए। तो ये फॉर्म कब आता होगा? फॉर्म जब सेशन, जैसे सेशन जानते ही हैं आप लोग कि सेशन मार्च और अप्रैल में खत्म होता है कॉलेजेस का, तो फॉर्म मई या जून तक आ जाते हैं। तो विराट जी, अगर यहाँ बच्चा एडमिशन ले लेता है तो पढ़ाई क्लासेस चलती है? जी, क्लासेस बिल्कुल चलती है, रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस चलती हैं। पिछले 3 सालों में पढ़ाई का स्तर है वो विद्यापीठ का बहुत ऊपर गया है। आपको पता होगा कि विद्यापीठ इस समय उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चल रहा है पढ़ाई के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद विराट जी। और भी लोग यहाँ पे देखिए हमारे साथ में यहाँ के छात्र हैं, तो उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? यीशु सिंह मेरा नाम हुआ। सोशल मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और जय हिंद। तो यीशु सिंह जी, ये बताइएगा कि आप यहीं के छात्र हैं, तो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसा माहौल रहता है आपके? देखिए, माहौल तो सब बिल्कुल सही रहता है और मेरे हिसाब से पढ़ाई भी यहाँ बहुत अच्छी चलती है। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं यीशु सिंह जी से, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो जो भी हमारे भाई बहन है, जो भी हमारे बंधु बांधव हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर आपका BHU में नहीं होता है तो आप विद्यापीठ में अवश्य एक बार आने का मतलब कष्ट करें, या आपको जो मतलब उचित लगता हो। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए, आप आसपास के हों, बिहार के हों, या यहाँ तो वैसे बिहार के लोग भी अधिकतम पढ़ाई करते हैं, और भी अलग अलग स्टेट के, MP के। हमारे समय में मैं भी चूंकि यहीं का छात्र रहा हूँ पत्रकारिता का, तो मैंने अपने दौर में देखा था कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, MP से और भी बाहर के स्टेट से लोग आते थे, पढ़ाई करते हैं। तो आपको अगर उचित लगता है तो आप यहाँ पे आकर पढ़ाई करें। और भी देखिए छात्र हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकुर सिंह है। मेरा नाम अंकुर सिंह, मैं यहाँ BSc टेक्सटाइल का छात्र हूँ। तो BSc टेक्सटाइल में कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, इसीलिए अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं। जैसे चुनाव खत्म होगा क्लासेस निरंतर रूप से चालू हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, तमाम यहाँ पे छात्र हैं, उन लोगों का भी इसी में हमें की पढ़ाई होती है, चुनाव भी होता है। चूंकि
काशी विद्यापीठ जो है ये पूर्वांचल की राजनीति का एक अहम पहलू है। तो यहाँ से निकलने वाले छात्र राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाते हैं और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि अभी के समय में अगर हम लोग राजनीति का भी बात करते हैं तो उसमें भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो यहाँ से जो लोग भी राजनीति में उभर कर सामने आते हैं वो करीबन ग्रेजुएट तो होते ही हैं, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही वो राजनीति में अपना कदम रखते हैं। तो ऐसे लोगों की भी सख्त जरूरत है हमारे समाज को। और आप लोग जितने भी लोग देख पा रहे हैं इस चैनल को और जिनको अभी आगे की पढ़ाई करनी हो तो वो काशी विद्यापीठ में अवश्य आएँ और यहाँ पे आके तमाम जानकारी ले सकते हैं आप लोग, जहाँ से भी आपको जानकारी लेनी हो। और बाकी कुछ समस्या होती है तो हमारे भाई बहन है जिनका भी आप लोग नाम अभी सुने हैं, तो वो भी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यहाँ पे सहायता करने में लोग कभी नहीं करते हैं, सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहें सोशल मिरर, निष्पक्ष निडर खबरों का सफर। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर शरण। धन्यवाद।